पिछले हफ्ते हमने रिजेक्शन तिरस्करण के बारे में वचन से हमने सुना था। और मैं समझती, क्योंकि हमारे पास समय कम है तो मैं उस विषय में वापस जाना नहीं चाहती, लेकिन हम उसके आगे जाएंगे। तो हमने देखा था कि तिरस्करण क्या होता है और तिरस्करण किस प्रकार से आ सकता है, तिरस्करण आने से हमारे जीवन में क्या क्या हानि होता है। और खासकर आपको ये समझना है कि तिरस्करण कब होता है, जो प्यार, जो प्रेम हमें मिलना चाहिए। हम जब बचपन से हम जिसके लिए लाइक हमारा हक है कि हमें वो प्यार मिले हमारे माता पिता से या हमारे परिवार से। हम जो स्कूल्स में जाते हैं जहाँ पे हमारा हक होता है कि हमें मिले, लेकिन हमें जब प्राप्त नहीं होता तब हमारे जीवन में वो खालीपन होता है, जहाँ पर फिर रिजेक्शन कई जगहों से आ सकता है। तो खासकर हमने ये ध्यान दिया था कि 0 to 7 years, जब बचपन का जो टाइम होता है, जो फॉर्मेटिव ईयर्स करता है, उस समय में जो जो घटनाएं आपके जीवन में हुआ है वो आपके जीवन में आपके स्वभाव को, आपके पूरे जो लाइफ को, आपको पर्सनालिटी को, उसको बहुत ही टच किया है। तो अभी भी जो समस्या आप फेस करते हैं, आप उसका रूट देखेंगे, आप उसका पीछे देखेंगे तो जरूर 0 to 7 years में कुछ ऐसे घटनाएं हुए हैं जिसके कारण अभी कुछ फियर होगा, कुछ पैनिक होगा, नहीं तो कुछ रिजेक्शन होगा। तो हमें डील कहाँ करना है, हमारे बचपन में जो बातें हुए उन बातों को प्रभु के पास में लेके आकर हमें उसके लिए प्रार्थना करना है। तो हम तिरस्करण के बारे में सोचा, तो आज हम देखेंगे कि व्हाट इज द सॉल्यूशन। ठीक है, हमारे जीवन में तिरस्करण हुआ है, और जैसे कि मैंने कहा, ये तिरस्करण 99% हमें कहीं ना कहीं से तो हमारे जीवन में तिरस्करण जरूर आया होगा। परिवार से आया होगा, नहीं तो हम इसको बचपन में आया होगा, स्कूल से, हमारे फ्रेंड से आया होगा। तो हम जब इस संसार में हैं तो जरूर हमारे जीवन में हम तिरस्करण का सामना हमने किया होगा। लेकिन अभी इसका वचन क्या कहता है, हम किस प्रकार से इससे बाहर आ सकते हैं। तो वचन में कई ऐसे आयत हैं जो हमें दिखाता है कि हाँ, बाइबल में देखो तो ज्यादा से ज्यादा लोग तिरस्कृत थे। मैं अभी वो लिस्ट दूंगी, छोटा सा एक लिस्ट, तो आप समझ जाएंगे कि जितने लोगों को परमेश्वर ने माइटली यूज किया, उन सबके जीवन में उन्होंने तिरस्करण का सामना किया। हालेलुया। लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर के ओर मोड़ा, टर्न टुवर्ड्स गॉड, यही है तिरस्करण का एक ही सॉल्यूशन है, टर्न टुवर्ड्स गॉड एंड एक्सेप्ट दैट डिवाइन एक्सेप्टेंस। परमेश्वर के ओर मुड़ जाओ और वो स्वर्गीय जो हमें स्वीकार करता है, डिवाइन एक्सेप्टेंस, उसको हम अपना लें। क्योंकि जब हमें, जिस क्षण ही हमें इस पृथ्वी पर कोई तिरस्कृत करता है, कोई व्यक्ति तिरस्कृत करता है, कोई जगह तिरस्कृत करता है, उसी क्षण हमें स्वर्ग हमें अंगीकार करता है। हालेलुया, हालेलुया। हर दम सोचे, हर कल नहीं, अभी आपको किसी ने तिरस्करण किया है, अभी उसी मिनट, उसी सेकंड में आप समझ लेना, आपको स्वर्ग ने एक्सेप्ट कर लिया है। हालेलुया। ऐसे ही एक बात होता है, जब आपके जीवन में कुछ ट्रेजेडीज होता है, कुछ सडन डेथ। मैं सडन डेथ क्योंकि मैंने अनुभव किया है। मेरे मम्मी का जब डेथ हुआ था, इट वाज सो सडन, इट वाज लाइक ए ट्रॉमा फॉर मी, क्योंकि आई वाज नॉट एबल टू टेक इट एज रियलिटी। वो सच्ची में हुआ है, मैं समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन तब परमेश्वर ने मेरे हस्बैंड के द्वारा मुझसे एक वचन को बोला, जो उस समय मुझे लेने को बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन मैंने विश्वास से उस वचन को लिया। तो इसमें वो वचन था कि रेचल जो अपने बच्चों के लिए बहुत दुखी है, लेकिन एंड शी इज नॉट एबल टू रिसीव द कंफर्ट फ्रॉम गॉड, दैट वाज द थिंग। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे समझाया कि जब कभी भी हमारे जीवन में कुछ ऐसे घटना होते हैं जो हमें बहुत दुख देता है, जो हम टूट जाते हैं, उसी वक्त, उसी क्षण स्वर्ग से हमें कंफर्ट मिलता है।
स्वर्ग से हमें कंफर्ट मिलता है ऑन द स्पॉट। लेकिन ये हमारा कर्तव्य बनता है कि वी शुड रिसीव दैट कंफर्ट, यू नो। तब हमारा जो हालत ऐसा होता, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं स्वीकार कर सकती, मैं इसको नहीं समझ, मैं इसको लाइक ये सच्ची में हुआ ये घटना, मैं उसको स्वीकार नहीं कर सकती, नहीं मैं इसको नहीं ले सकती, ऐसा होता है हमारे मन में। वी आर नॉट एबल टू, यू नो, इतना शॉक होता है वो टाइम पर कि हम उसको ले नहीं सकते कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है, मैं नहीं बोल सकते कि ऐसा हुआ है। लेकिन हमें उसी क्षण हमें जस्ट विश्वास से स्वीकार करना है कि प्रभु, नाउ यू आर सेंडिंग दैट कंफर्ट टू मी एंड आई एम रिसीविंग इट इन फेथ। मुझे नहीं मालूम, मैं ये बोलने के लिए प्रिपेयर ही नहीं थी, बोलने के लिए सोच भी नहीं रही थी, लेकिन पवित्र आत्मा ने ये मेरे मुंह में दिया। आई बिलीव दैट समबडी, because of your death of some of your relative or dear one, आपके मम्मी पापा या आपके करीब किसी व्यक्ति के मृत्यु के कारण आप बहुत दुख से होकर जा रहे हैं, और शायद आज का दिन वो थॉट बहुत आपको ट्रबल किया हो, तो उसलिए शायद प्रभु हमें और एक बार समझा रहा है कि जिस क्षण ही हमारे जीवन में ऐसे समस्या आती है, उसी क्षण ऑन द स्पॉट प्रभु क्या देता है? कंफर्ट देता है। एंड इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिसीव दैट कंफर्ट। एंड व्हेन यू रिसीव दैट कंफर्ट, तभी आपका चंगाई शुरू होगा। जब तक आप उस कंफर्ट को स्वीकार नहीं करते, प्रभु आपको चंगाई नहीं दे सकता। इसी प्रकार से जब कभी भी आपको कहीं से तिरस्करण मिला है, आपको याद रखना है उसी क्षण स्वर्ग आपको क्या कर लेता है? स्वीकार कर लेता है। आप तब समझो या ना समझो, लेकिन ये सच्ची बात है, आप इसका अनुभव कर सकते हैं। आपको जब ये रिवलेशन, ये जो प्रकाशन मिल जाए ना, आपके जीवन में जब तिरस्करण आएगा, आपके घर वाले लोग, क्योंकि आपने मसीहत को लिया है, नहीं तो यीशु के पीछे जा रहे हैं, प्रार्थना में जा रहे हैं, आपका जब तिरस्करण होता है, आपके बारे में बुरा बुरा बोलते हैं, उसी क्षण आपको क्या करता है? स्वर्ग स्वीकार कर लेता है। और जब आप समझ जाते हैं कि देखो ये लोग मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, लेकिन स्वर्ग ने मेरा स्वीकार किया है, वो सच्चाई को जब हम जान लेते हैं ना, वो प्रकाशन जब हमें मिल जाता है ना, हम प्रभु की उस उद्देश्य में, परमेश्वर की जो बातें हमारे लिए जो नियुक्त किया है परमेश्वर ने, हम उसको पूरा कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हम अनुभव करें, तिरस्करण का अनुभव करें, कभी नहीं चाहता। प्रभु कभी नहीं चाहता। प्रभु ने किसी को रिजेक्ट नहीं किया है। प्रभु ने किसी को रिजेक्ट, पूरा बाइबल में देखो, जो पापी स्त्री आया था, वो सब लोगों ने कहा कि इसको पत्थर मारो पत्थर मारो, लेकिन यीशु ने क्या किया? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो वो स्त्री को बोलने के लिए कुछ नहीं है, अपने पास कुछ नहीं है, क्योंकि वो उसको मालूम है कि वहां के कानून के अनुसार उसको पत्थरवाह करना है। लेकिन उस व्यक्ति को भी, ऐसे एक स्त्री को भी यीशु ने क्या किया? स्वीकार किया। हालेलुया। इतना प्रभु, इतना प्यारा, इतना प्रेम से भरा प्रभु है, तो आप क्यों व्याकुल है? आपका घर वाले ने आपको रिजेक्ट किया, नहीं तो आपको बचपन में किसी ने आपको रिजेक्ट किया, आप लड़की है बोलकर आपको रिजेक्ट किया, क्यों अभी भी आप उस दुख में हैं? आप क्यों नहीं समझते कि प्रभु ने आपको स्वीकार कर लिया है? हालेलुया, हालेलुया। वो किसी को त्यागता नहीं है, वो त्यागने वाला परमेश्वर नहीं है, वो हमें स्वीकार करने वाला परमेश्वर है। जब हम इस सच्चाई को समझ लेते हैं ना, प्रभु यही चाहता है कि हम समझे कि हम कौन है। हालेलुया। कई बार हमारे अंदर की क्या गड़बड़ी क्या होती है, या हमारे अंदर की कमजोरी क्या होती है, हम क्यों समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसका कारण क्या है? हम नहीं जानते कि हम कौन है। हम नहीं जानते। हम अपने आप को दूसरे किसी व्यक्ति के जैसे सोचते हैं। मैं उदाहरण के लिए एक कहानी बोलना चाहती हूँ। मेरे बच्चे जब छोटे थे, उनके साथ में मैंने एक कार्टून देखा था। तो जब मैं ये मैसेज प्रिपेयर कर रही थी, मुझे वो याद आया। तो उसमें क्या था? एक लायन, शेर, जो जंगल का राजा है। तो वो जंगल का राजा को एक बेटा पैदा होता है, छोटा शेर, ओके, कब।
तो वो बच्चा जो था वो बहुत ही लाइक ही वाज वेरी वीक, बहुत ही निर्बल बोलते हैं शरीर पे। ओके, और वो बहुत ही वीक था, कमजोर था। तो ये बच्चा लाइक कुछ उसका लाइक इनिशियल स्टेज में उसको कुछ कमजोरी थी शरीर में। तो क्या होता है, ये बच्चा अच्छे से चल नहीं सकता, थोड़ा चलता है गिर जाता है। और ये अपने पापा को देखता है, पापा एकदम बड़ा, एकदम तगड़ा, और पूरे लोग पापा से डरते हैं। तो ये बच्चा सोचता है कि मेरे पापा कितने शक्तिशाली है, मेरे पापा कितने ताकतवर है, मेरे पापा का आवाज, वो अपना आवाज निकालता है, छोटा सा बिल्ली जैसा आवाज निकलता है। और जब पापा का आवाज सुनता है पूरा जंगल गूंजने लगता है। तो वो सोचता है कभी भी मेरे पापा के जैसे बन नहीं सकूंगा, मेरा पापा कितना बड़ा है। और ये जो पापा शेर है, फादर लाइन, जो पापा शेर, इसको बहुत समझाने की कोशिश करता है कि बेटा तू मेरे जैसा है, तू मेरा बेटा है, मैं जैसा कर सकता हूँ वो तुम कर सकते हैं। तो ये बच्चा कभी नहीं समझ, बोलता नहीं नहीं, आप बहुत बड़े हैं, मैं आपका जैसा हो ही नहीं सकता। तो ये पापा ने बहुत कोशिश किया ये बच्चे को समझाने के लिए, लेकिन ये समझ नहीं रहा है। बहुत सारे कहानियों से, बहुत सारे कोशिश ऐसे वो कोशिश कर रहा है, लेकिन बेटा समझ नहीं रहा। तो एक दिन वो जंगल में, ये बेटा और पिता और बेटा दोनों घूम रहे थे। तो उनको प्यास लगा, प्यास लगने के टाइम वहां पर तालाब में पानी था। तो इन लोग पानी पीने के लिए तालाब के पास जाते हैं। तो आपको मालूम है तालाब का पानी जब स्टिल होता है, तब जब शेर, जब वो पापा शेर और बेटा शेर जब पानी पीने के लिए गए, तो उनका क्या हुआ, इमेज है ना, उनका इमेज वो पानी पर आया, छवि बोलते, छवि। ओके, तो इमेज जो है पानी पर आए। तो ये पिता ने देखा जब पानी पी रहा है तो उसका मुंह पानी पे दिखाई दे रहा है, और देखा तो बेटा का भी आ रहा है। तो अभी पापा ने कहा कि बेटा तू ध्यान से देख, देख हमारे जो छवि है, हमारा जो इमेज ये पानी पर है, देख मेरे और देख, मेरा मुंह जैसा है वैसा ही तेरा भी है। तो सबसे पहली बार ये बेटे ने अपने मुंह को देखा। हालेलुया। ये छोटा जो शेर का बच्चा है, सबसे पहली बार अपना मुंह को देखा वो पानी में। तब उसको समझ में आ गया कि हाँ, मैं तो मेरे पापा के जैसा ही हूँ, एकदम ऐसा। देखो वो लाइंस, वो सब एक जैसा ही है। बस एक ही कमी है कि मुझे विकास होना है ना। मेरा पापा में कुछ डेवलपमेंट्स आए हैं, विकास हुआ है, और मुझे भी विकास जब हो जाएगा, मैं भी मेरे पापा के जैसे हो जाऊंगा। तो वो बेटा को ये जब ट्रूथ समझ में आ गया, उसका पूरा कमजोरी दूर हो गया। उस वो जो अपने लिए क्या क्या सोचते थे सब कुछ दूर हो गया। वो और ट्रेन करने लगा अगला राजा बनने का, उस जंगल का अगला राजा बनने के लिए अपने आप को वो ट्रेन किया। तो इसी प्रकार होते हैं हमारे जीवन में भी। कई बार हम नहीं जानते कि हम कौन है, हम भूल जाते हैं। हम सोचते हैं हम बिल्ली है, नहीं तो बंदर है, नहीं तो गधा है ना। तो ये जो छोटा शहर का बच्चा भी ऐसे ही सोचता था। लेकिन जब उसने अपना मुंह को देखा, तब उसको समझ में आया कि अरे मैं तो मेरे पापा के जैसा हूँ। मेरे प्रियो, हमें प्रभु ने अपने स्वरूप में बनाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उससे भी बढ़कर, जैसे हमने रिजेक्शन में पढ़ा था, और कि हमें प्रभु ने अपने संतान बोला है ना, वी आर द चाइल्ड ऑफ गॉड। हम उसको देखेंगे आने वाले। तो जब हम समझ जाते हैं सच्चाई को कि हम कौन है, तो हमारे अंदर से सारा तिरस्करण दूर हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा किया, उसने ये सब दूर हो जाएगा। हम जानेंगे कि हम कौन है, हमारा बाप कौन है, हमारा पिता कौन है, और हमारा, मेरा और पिता का रिश्ता क्या है। जब हम समझ में आ जाएंगे, पूरा तिरस्करण निकल जाएगा। प्रभु नहीं चाहता कभी हम ये तिरस्करण का अनुभव में रहे। हमें समझना है, प्रभु चाहना हमें प्रभु चाहता है कि हम जाने कि हम कौन है। गॉड वॉन्ट्स अस टू नो हु वी आर। हम कौन है। प्रभु चाहते, मेरे बेटा, मेरा बेटी, तू समझती क्यों नहीं, तू कौन है। तू मेरी बेटी है, तू मेरा जैसा है। मैंने तुम्हें वो सामर्थ दिया है, शक्ति दिया है। हालेलुया।
जब हम इस समझ को पा लेते हैं कि प्रभु हमसे कितना प्यार करता है, प्रभु हमें स्वीकार करता है, तो हमारे अंदर के वो तिरस्करण सब दूर हो जाएंगे। एक वचन को हम पढ़ेंगे, एफिशियंस 3 उसका 17 से लेके 19 तक। एफिशियो उसका 3रा अध्याय उसका 17 से 19वां पद तक हम पढ़ेंगे। और विश्वास के द्वारा मसीह ने तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसने चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। तो हमें क्या चाहिए कि मसीह के प्रेम में नींव डालकर और जड़ पकड़ना है। हालेलुया। मसीह का प्रेम में हमें नींव पकड़कर जड़ डालना है। हालेलुया। आप इमेजिन कीजिए, एक पौधा आपने नर्सरी से लाया, बहुत अच्छा, लाइक वहां पे आप लोग के वहां पे सबसे मैंगो ट्री हो सकता है, सबसे अच्छा फ्रूट ट्री कौन होता है, जो है। तो आपने वो प्लांट को लगाया आपके ग्राउंड में, लेकिन उसका जो अच्छी तरीके से उसको मिट्टी नहीं दिया, नहीं तो उसको फिक्स नहीं किया, तो इससे क्या होता है। देखो, आपने एकदम अच्छा वैरायटी प्लांट को लाया है, लेकिन आपने उसको मिट्टी में अच्छी तरीके से नहीं डाल रखा, उसको फिक्स नहीं किया, तो मिट्टी भी अच्छा है और वो पौधा भी अच्छा है, लेकिन जब तक वो जड़ नहीं पकड़ सकता, जब तक वो नींव नहीं डाल सकता, वो पेड़ से अच्छा फल नहीं आ सकता। हालेलुया। हालेलुया। इसी प्रकार भी प्रभु ने हमें, जो हमारे अंदर प्रभु ने खूबियां दिया है, हमारे अंदर तालंत को दिया है, लेकिन हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के प्रेम में नींव डालें, जड़ पकड़े, हमारे अंदर इतना गहरा एक संबंध हो कि हमें शक नहीं होना है। मेरा और मेरे पिता का बीच में जो रिश्ता है, उसमें एकदम शक नहीं होना है। कभी भी आपके अंदर ये शक, क्या प्रभु मुझसे सच में प्यार करता है, कभी ऐसा नहीं सोचना है। कभी अंदर शक नहीं होना है, क्या मेरे जीवन में ऐसा होगा, क्या मेरी प्रार्थना को प्रभु सुनेगा, कभी ऐसा शक नहीं होना है। हालेलुया। एकदम आपका जो प्रेम होना है यीशु मसीह से, आपके पिता से, उसका जो एकदम जड़ पकड़ना है, नींव डालना है, कोई भी उसको हिला नहीं सके। तभी आप उस वचन में लिखा है ना, परमेश्वर की उस पूर्णता को आप समझ पाओगे, परमेश्वर की समझ पूर्णता का आप भर पाओगे, समझ पाओगे प्रभु के। then only you can experience the fullness of God। परमेश्वर की जो पूर्णता है उसको आप एक्सपीरियंस कर पाओगे। तो जैसे कि पिछले हफ्ते मैंने जैसे कहा कि बहुत से कारण हो सकते हैं जिससे आपके जीवन में तिरस्करण आए, हो सकता है आपके परिवार में आपका माता पिता के बीच में अच्छा संबंध नहीं था, या आपके पेरेंट्स का डेथ हो गया था, नहीं तो आपके जन्म से पहले ही आप तिरस्कृत थे, हो सकता है आप तीसरा या चौथा बेटी हो घर में, तो अब माता पिता ने कहा होगा कि अरे हमें ये बच्चा नहीं चाहिए था, नहीं तो एबॉर्शन के लिए सोचा होगा। ऐसा कुछ भी कारण हो सकता है, वहां भी आप तिरस्कृत हो सकते हैं, या आपके जन्म के बाद आप तिरस्कृत हो, आप लड़की पैदा हुआ इसके लिए आपको तिरस्करण मिला हो सकता है, या तो एब्सेंस ऑफ पेरेंट्स, आपके जब बचपन में आप अपने मम्मी पापा के साथ नहीं बड़ा हुआ, आपको किसी रिश्तेदार के घर में रख दिया, नाना नानी के साथ रख दिया, आपके मम्मी पापा के साथ नहीं आप पालन पोषण नहीं मिला, तो इससे तिरस्करण हो सकता है। तो कभी हो सकता है आपके जो पेरेंट्स फेवरेटिज्म किया, पक्षपात किया, आपके दूसरे भाई बहनों से ज्यादा प्यार किया, आपको इतना अच्छा से देखा नहीं, या तो आपके परिवार में ऐसे गरीबी था जिसके कारण आपको तिरस्करण मिला। ये सब का उदाहरण मैंने
पिछले हफ्ते दिया था। तो जो बहन लोग जुड़े थे, मैं समझती हूँ कि आप समझ सकते हैं। और हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ ऐसा लैंगिक बुरा लैंगिक अनुभव हुआ था आपके बचपन में या टीनेज में, जिससे आपको तिरस्करण उससे भी आपके जीवन में आ सकता है, या आपके स्कूल लाइफ में आपको तिरस्करण मिला हो, या कुछ ऐसे पराजय का सामना आपको करना पड़ा, या आपके ससुराल में आपको तिरस्करण मिला हो सकता है। जो भी कारण हो, इसमें बहुत से बातों को मैंने कहा जहां किसी ना किसी क्षेत्र में हमें तिरस्करण मिला होगा, लेकिन हमें यहाँ क्या करना है कि हमें पूरा परमेश्वर की ओर हमें मुड़ना है। ऐसा कुछ भी बात है तो आपने सोचा हाँ ये मेरे लिए यहाँ ये मेरे बात है, नहीं। आपको इसमें क्या करना है, आपको समझ में आया कि आपके अंदर तिरस्करण है, तो आपको अभी पूरा परमेश्वर की ओर मुड़ना है। आपके उस दुख में नहीं रहना, आप परमेश्वर की ओर मुड़ना है। प्रभु आपको तिरस्करण से बाहर लेकर आना चाहता है। हम पढ़ेंगे गलेतियों की किताब, उसका 3रा अध्याय, उसका 24वां पद। गलेशियंस 3:26 पढ़ेंगे अभी। 26 और 24। 26 3 का। ओके। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। यस, परमेश्वर की संतान हो। और अभी पढ़ेंगे गलेशियंस 4 का 6 और 7। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और अब जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। हालेलुया। तो अगर आपके किसी के जीवन में तिरस्करण आपको मिला है तो ये वचन आपके लिए है। हालेलुया, ये आपके लिए है कि हो सकता है संसार के लोगों ने आपको तिरस्करण किया है, लेकिन प्रभु क्या कहता है इसका वर्स 36 में कि तुमने परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर की संतान हो, तुम परमेश्वर के संतान हो। मैं आप सब कहे कि मैं परमेश्वर का संतान हूँ। सब कहे अपने छाती पर हाथ रखते हुए कि मैं परमेश्वर का संतान हूँ, मैं परमेश्वर का संतान हूँ। वो एकदम अंदर जाना है, रात में भी, दिन में भी, सपने में भी आपके अंदर ये रहना है कि मैं परमेश्वर का संतान हूँ। हालेलुया। जैसे कि मैंने कहा ना, वो शेर का बच्चा जब समझ में आ गया कि वो कौन है, तो उसको कितना हिम्मत मिला, कितना ताकत मिला। जब आप ये सच्चाई को जान जाएंगे कि आप कौन है, कोई शैतान आपका पास नहीं आ सकता, कुछ भी आपके पास नहीं आ सकता। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा जो स्वर्गीय पिता का प्रेम है, वो कभी भी हमारा किसी क्षमता के ऊपर, हमारे खूबी के ऊपर नहीं है। हम इस संसार के पिताओं को देख सकते हैं, वो बच्चे जब मार्क्स लेकर आते हैं, बच्चों का मार्क्स कम होने से क्या करते हैं, गुस्सा करते हैं। बच्चों का मार्क कम है बोलकर बहुत मारते हैं। तो वो पिता है कर नहीं बोल सकते, है ना, उसको फारो कुछ बोलना पड़ेगा। तो जो बच्चों के ऊपर उनके परफॉर्मेंस के आधार पर जो उनको प्यार करते हैं, वो सही प्यार नहीं है। हमारा स्वर्गीय पिता ऐसा नहीं है। हमारा स्वर्गीय पिता इस भूमि के पिता के जैसा नहीं है। कभी वो हमारे क्षमता या हमारे परफॉर्मेंस, हमारे एबिलिटीज को देखकर हमें प्यार नहीं करता। हम कौन है, हमारा जो व्यक्तित्व, हम कौन है, हमें प्यार करता है। हालेलुया। तो आप कभी अपने आप को ये नहीं सोचना मैं उनके जैसा नहीं, उनके जैसा नहीं, आपको किसी और के जैसे बनना ही नहीं है। आपको जिस प्रकार से प्रभु ने बनाया है, प्रभु ने उसी तरह आपको स्वीकार किया है, तो आप भी उसको स्वीकार कर लेना है। हालेलुया। तो आप भी समझो, जब आपके स्वर्गीय पिता आपके परफॉर्मेंस के ऊपर या आपके क्षमता के ऊपर आपसे प्यार नहीं करता, तो आपको भी चाहिए आपके बच्चों को भी कभी भी उनके परफॉर्मेंस के तुलन में प्यार नहीं कर, लाइक उनको ऐसे प्यार नहीं करना। हाँ, कोई मैंने सुना है कई ऐसे माता पिता बोलते हैं ये पहला बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा है, दूसरा इतना पढ़ाई में ठीक नहीं है, तो बोलते हैं हाँ ये मेरा बेटा है। तो दूसरा किसका बेटा है? देखो वो बच्चा को कितना तिरस्करण होता है ना। जो अच्छा परफॉर्म करता है तो बोलता है, पापा बोलता है ये मेरा बेटा है, ये मेरा जैसा है। तो दूसरा किसका जैसा है?
कभी हमारे बच्चों को ऐसा नहीं बोलना है, कभी बच्चों को उनको शासन करना है। जब वो गलत करते जरूर उनको डिसिप्लिन करना है, अनुशासन में लाना है, लेकिन कभी भी उनके परफॉर्मेंस के तल पर उनको एक को ज्यादा प्यार, एक को कम प्यार, एक को ज्यादा अंगीकार, ऐसा कभी नहीं करना, बच्चों को कभी नहीं करना। क्योंकि वहां पर जो चोट हम पहुंचाते हैं ना, वो कभी उनके बच्चों के हृदय से कभी हम उसको मिटा नहीं पाएंगे। तो हम जब वचन सीखते हैं, हमें प्रैक्टिकल लाइफ में भी उसको यूज करना पड़ेगा, हमें अपने जीवन के लिए भी सोचना पड़ेगा। तो हमें ये जो प्रकाशन जब हमें मिल जाता है कि प्रभु आपको स्वीकार करता है, आपकी जितनी भी अक्षमताएं हैं, इसके बावजूद भी प्रभु क्या करता है, आपको स्वीकार किया है। हालेलुया। आप जैसे भी हैं, जैसे मैंने वो पापी स्त्री के बारे में कहा था, यीशु ने उसके पाप से विरोध किया, लेकिन वो स्त्री को स्वीकार किया। इसी प्रकार हम सबको प्रभु ने स्वीकार किया है। और जैसे कि मैंने पहले कहा, जब कभी भी पृथ्वी पर कोई हमें रिजेक्ट करता है, जब कभी भी इस पृथ्वी पर कहीं हमें रिजेक्शन होता है, उसी समय हमें प्रभु क्या करता है, स्वीकार करता है। मैं उसको उदाहरण के लिए आपको लेकर जाऊंगी, उत्पत्ति की किताब, उसका 29वां अध्याय, उसका 31 और 32वां पद पढ़ेंगे। जेनेसिस 29 वर्स 31 एंड 32। जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, तब उसने उसकी कोख खोली, पर राहेल बांझ रही। अतः लिया गर्भवती हुई और उसका एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने यह कहकर उसका नाम रूबेन रखा, यहोवा ने मेरे दुख पर दृष्टि की है, अब मेरा पति मुझसे प्रीति रखेगा। या 30 पढ़ दीजिए, वर्स 30। तब याकूब राहेल के पास भी गया, और उसकी प्रीति लिया से अधिक उसी पर हुई, और उसने लाबान के साथ रहकर 7 वर्ष और उसकी सेवा की। या तो वर्स 30 में लिखा है, और उसने लिया से अधिक राहेल से प्रेम किया, 30 में। और 31 में देखिए लिखा है, जब यहोवा ने देखा, जब यहोवा ने देखा, उसी क्षण, उसी क्षण, किस क्षण, जब लिया अपने पति के प्रीति से गिर गए, लेकिन प्रीति अपने पति ने या रेचल से ज्यादा, राहेल से ज्यादा प्यार किया। देखो, तब यहोवा ने देखा, वो वचन मुझे बहुत छुआ, यहोवा हमें देखता है, यहोवा हमें समझता है। जब कभी भी आप देखो, ये लिया किसी से नहीं कहा होगा उसके मन की बात, लेकिन किसने देखा, यहोवा ने देखा। हालेलुया। मेरे बहनों, सब हाथ उठाकर धन्यवाद करें। ये मैंने कहा कि जब कभी भी आप रिजेक्टेड होते हैं इस पृथ्वी पर, आपके पति हो या आपके बच्चे हो, आपके मम्मी पापा हो, आपके भाई बहन हो, कोई नहीं समझता, कोई नहीं देखता आपका दुख, लेकिन यहोवा देखता है, यहोवा देखता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा पिता, हमारा पिता, हमारा पिता वो देखता है। हमारा पिता बोलता है, बेटा तू तिरस्कृत नहीं है। हालेलुया। ये संसार तुझे तिरस्कार कर सकता है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। और हम जानते हैं कि लिया को परमेश्वर ने कैसा ब्लेस किया, उसको इज़राइल की वो जो बड़ी वो समूह में कितना बड़ा एक स्थान लेहा को प्रभु ने दिया। हालेलुया। आपके परिवार में भी आप अगर आपको लगता है कि आपके परिवार में आपको रिजेक्टेड हुआ है, लेयर के बारे में जानते हैं कि वो इतना देखने में अच्छी नहीं थी। जो रेचल है, राहेल बहुत सुंदर थी और बहुत स्मार्ट थी। तो हो सकता है हमारे परिवार में भी हम अब दूसरे भाई बहनों के जैसा इतना स्मार्ट नहीं हो सकते, सुंदर नहीं हो सकते। आपके परिवार में भी आपको तिरस्करण मिला हो, बाकी सबको अच्छा से उनको एजुकेशन दिया, अच्छा पढ़ाई दिया, लेकिन आपको अच्छा पढ़ाई नहीं मिला। इसके लिए कुछ दुख नहीं करना, क्योंकि वचन में क्या लिखा है, यहोवा ने देखा, यहोवा ने देखा। हो सकता है आपके परिवार से आपको तिरस्करण मिला, लेकिन आप आपके जीवन में अभी आप देखें, यहोवा ने आपको देखा। हालेलुया। आपके परिवार में जब आपको तिरस्करण हुआ, यहोवा ने आपको देखा, इसलिए उसने आपको चुन लिया।
आपके परिवार में अभी देखिए, बाकी सब लोगों से प्रभु ने आपको चुना है। यीशु का प्यार को जानने के लिए प्रभु ने आपको मदद किया है। हो सकता है आपके परिवार में बहुत पढ़े लिखे धनी लोग हो, लेकिन उनको अभी तक यीशु का प्यार स्वीकार वो नहीं कर पाए, लेकिन प्रभु ने आपको लिया के जैसा स्वीकार किया, क्योंकि आप तिरस्कृत थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। उससे कभी दुख नहीं होना, वो तिरस्करण को कभी मन में रखकर दुख नहीं लेना। अगला हम देखेंगे मूसा के जीवन में। मूसा के जीवन में क्या था, वो अच्छा से बोल नहीं सकता था, उसका हक लाना था, स्टैमरिंग था उसके जीवन में, उसका जीवन में कुछ विकलांगपन था, फिजिकल डिसेबिलिटीज थे। तो जब मूसा को मैं जस्ट उसको पढ़ना चाहती हूँ, एक्सोडस चैप्टर 4 उसका 10वां पद, निर्गमन का किताब 4था अध्याय उसका 10वां पद, निर्गमन 4 का 10। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का बद्धा हूँ। या तो मूसा भी यहाँ पे अपने आप को तिरस्कृत सोचता है। मूसा बोलते कि बोल नहीं सकता, मैं सबके सामने खड़ा नहीं हो सकता। आप ऐसे कई लोग होंगे, बोलते होंगे कि मेरे अंदर ऐसे कुछ डिसेबिलिटीज है, मैं अच्छी तरीके से बोल नहीं सकता, अच्छी तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सकता। अगर आपको लगता है कि सब तिरस्कृत है, तो मूसा सबसे ज्यादा तिरस्कृत था, क्योंकि उसके दूसरे भाई लोग अच्छे से बोल सकते थे। इजराइल में कितने दूसरे लोग हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने क्यों मूसा को चुना जो अच्छी तरीके से बोल भी नहीं सकता था। तो यही, जैसे कि मैंने पहले कहा, जब हम तिरस्कृत होते हैं उसी समय प्रभु हमें क्या करता है, स्वीकार कर लेता है। आप जिस प्रकार भी है, आपके जब आप अच्छे तरीके से बोल नहीं सकते होंगे, लेकिन यही मूसा को प्रभु ने इस्तेमाल किया। हालेलुया। कोई ऐसा बोलता है कि हाँ मैं परमेश्वर का सेवकाई करना चाहती हूँ, लेकिन मैं अच्छी तरीके से लोगों से बोल नहीं सकती। जैसे कि सुनीता हमारे साथ है, मुझे नहीं मालूम कि सुनीता मेरे 4th ईयर में था होगा, लेकिन लाइक मेरे 1st ईयर 2nd ईयर में मेरे कॉलेज में मैं बहुत ही डरने वाली लड़की थी। स्टेज फियर माने, मुझे नहीं लगता, ये लोग तो बहुत स्मार्ट थे, लेकिन मैं तो बहुत, मेरा स्टेज फियर तो मैंने एकदम कांप कर, मेरा माइक पूरा कांप कर एकदम हालत नहीं, ऐसा था। मैं हरदम सोचती कि प्रभु, और मेरी एक सीनियर दीदी थी विनीता दीदी, तो विनीता मुझसे कहती थी कि शिवा तुझे कॉलिंग नहीं है, ऐसे कहा मुझसे, तुझे कॉलिंग नहीं है क्योंकि तेरे अंदर इतना डर है, तू कैसे सुसमाचार प्रचार। तो मैंने सच में जाकर रोया, प्रभु क्या मेरे ऊपर आपका कॉलिंग नहीं है? प्रभु आपने मुझे नहीं बुलाया क्योंकि मैं इतना डरती हूँ, मैं लोगों से, मुझे प्रीच करना, लेकिन मैं प्रीच नहीं कर पाती। मैं चाहती हूँ करने के लिए, मैं मेहनत करती हूँ, लेकिन लोगों के सामने खड़ा तो होना है ना, पूरा मैं कांपती रहती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं सोचती क्यों प्रभु फिर मुझे ऐसा, मैं क्यों बुलाया, मेरे ऊपर ऐसा क्यों कॉलिंग आया? लेकिन प्रभु ने फिर धीरे धीरे मुझे उसमें बढ़ाया। तो देखो, कोई खूबियत नहीं है, हम नहीं जानते कैसे करना, लेकिन हमारे अंदर इच्छा। तो कहीं भी आप तिरस्कृत होते हैं, आपका अंदर इच्छा, आपका प्रभु का सेवकाई करना है, तो इसमें आपकी खूबी नहीं, आप बस प्रभु को सरेंडर कर दो। यहाँ पे मूसा को देखो, ये मोसेस जिसके जीवन में इतनी कमियां थी, वो अच्छी तरीके से बात भी नहीं कर पाते थे, ये मूसा को प्रभु ने इस्तेमाल किया। तो अगर कोई भी बहन लोग आप चाहते हैं, आपको सुसमाचार सुनाना है, परमेश्वर का राज्य में इस्तेमाल करना है, कभी मैं नहीं देखता मुझे अच्छा लैंग्वेज नहीं है, मैं अच्छी भाषा नहीं है, मैं अच्छे से प्रीच नहीं कर सकती, दूसरों से मैं बात नहीं कर सकती, नहीं, ये कुछ जरूरत नहीं। आपका बस सरेंडर करो, आप परमेश्वर का आज्ञा को पालन करो, प्रभु आपको मदद करेगा। हालेलुया। तो कभी वहां पे तिरस्करण का भाव में नहीं रहना है। दूसरा देखेंगे बाइबल में, याबेस नामक एक व्यक्ति था। क्योंकि समय जा रहा है तो मैं ज्यादा उस पर नहीं जाऊंगी। याबेस को देख सकते हैं, पहला इतिहास उसका 4 का 9 और 10। जस्ट हम वो वचन को पढ़ेंगे। पहला इतिहास 4 का 9 और 10 पद को पढ़िए। याबेस अपने भाइयों से अधिक
प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा वो परमेश्वर ने उसे दिया। यस, तो याबेस जो नाम है उसका अर्थ है ही विल कॉज पेन, वो दर्द को लाएगा। वो नाम का अर्थ ही देखो कितना हम सब देखो, ब्लेसी कितना अच्छा नाम है ना, सुनीता कितना अच्छा नाम है, फिर क्या जिनसी रॉय कितना अच्छा नाम है, सविता। लेकिन याबेस का नाम का अर्थ क्या था? ही विल कॉज पेन, ये दर्द को लाएगा। तो कोई भी उससे दोस्त नहीं बनना चाहता, क्योंकि उसका नाम ही क्या है, इसके साथ में दोस्ती करूंगा तो ये क्या लाएगा? दर्द को लाएगा। तो कई बार हमें अपना नाम नहीं पसंद होता, क्यों मेरा ऐसा नाम रखा, मेरा नाम ऐसा क्यों रखा, है ना? हम कभी ऐसे सोचते हैं, नहीं तो मैं क्यों ऐसा हूं, मैं ऐसे परिवार में क्यों हूं। लेकिन आप देखो, याबेस अपने परिवार से तिरस्कृत था, लेकिन प्रभु ने उसका नाम को नहीं बदला, लेकिन उसका परिस्थिति को प्रभु ने बदल दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु हमारे परिस्थिति को वो बदल सकता है। हो सकता है अपने घर वालों ने हमें तिरस्करण किया है, बोला होगा कि तू हर दम दर्द को लाएगा, लेकिन उसी व्यक्ति ने जब प्रभु से प्रार्थना किया, उसको अपने पूरे भाइयों के ऊपर क्या किया? ऑनर किया। ऐसे हम जफ्ता को देख सकते हैं न्यायियों के किताब में। फिर हम दाऊद के बारे में जानते हैं, दाऊद सबसे रिजेक्टेड था। उसके पिता ने उसको, सबसे छोटा लड़का था, लेकिन उसको जंगल में भेज दिया। ही वॉज रिजेक्टेड। जोसेफ के बारे में हमने फॉरगिवनेस के समय में देखा, कितना रिजेक्टेड था। लेकिन इन सबों को, जैसे कि मैंने कहा, जब कभी भी आपको तिरस्करण होता है, उसी समय आप समझ लें कि आपको क्या मिलता है? स्वर्ग से स्वीकार मिलता है। हालेलुया, स्वर्ग आपको स्वीकार कर लेता है। आपका परिवार ने आपका तिरस्कार किया, आपका किसी भी कलीसिया के लोगों ने तिरस्कार किया, आपके दोस्तों ने तिरस्कार किया, किसी से भी आपका तिरस्कार मिला, उसी समय आप याद रखें, स्वर्ग आपको स्वीकार कर लिया है। हालेलुया। और वो सच्चाई में आप आगे जाए कि मैं तिरस्कृत नहीं हूं, प्रभु मेरे हाथ को थामा हुआ है, प्रभु मुझे आगे ले जाएगा। जरूर प्रभु हमें आगे की ओर ले जाएंगे। हम पढ़ेंगे भजन संगीता 27 का 10 को पढ़ेंगे। ये वचनों से हमारे हृदय को भर दे, ताकि जो भी तिरस्करण हमारे जीवन में हम महसूस किए हैं, ये वचन की सच्चाई है। और जब तिरस्करण का चिंता आता है ना, ये सब वचन को पढ़कर वो तिरस्करण को दूर जाने के लिए कहना है। हालेलुया। देखिए, जब यीशु मसीह के पास शैतान जब परीक्षा करने के लिए आया, यीशु मसीह डंडी या बड़ा क्या बोलते तलवार लेकर शैतान से युद्ध नहीं किया। यीशु ने शैतान को कैसे हराया? परमेश्वर के वचन के द्वारा। हालेलुया। आपके जीवन में भी शैतान जब ऐसे सोच को, परीक्षाओं को लेकर आता है, आपको उसका सामना किसी तलवार, डंडी या गाली से नहीं, परमेश्वर के वचन से उसका सामना करना है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उसको आप बोलना है। जब आपके मन में अभी हो सकता है आपका तिरस्कार का बहुत चिंता है, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, उन्होंने मुझे नहीं बुलाया, वो मुझसे बात नहीं करते, वो मेरे घर नहीं आते, नहीं तो मैं उनके घर नहीं जा सकता, ये सब होता होगा आपका तिरस्कार। लेकिन परमेश्वर का वचन आपके लिए क्या कहता है, आप कौन है? हम पढ़ेंगे भजन संगीता उसका 27 का 10, 27:10। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। यस, मेरे माता पिता मुझे छोड़ दिया, लेकिन यहोवा मुझे संभाल लेगा, संभाल लेगा। हम अपने बच्चों को कैसे संभालते हैं, है ना? हम अपने बच्चों को क्या करते हैं? छोटे जब होते हैं, हम उनको ले लेते हैं, गोद में ले लेते हैं उनको। हालेलुया। आप इसी प्रकार आप इमेजिन करो कि आपको प्रभु ने संभाला है, आपको प्रभु ने एकदम करीब रखा है, यीशु के करीब, यीशु की छाती के पास आपको रखा है। हालेलुया, हालेलुया। आप सोचो, जब प्रभु ने आपको होल्ड किया है, क्या कोई आपको प्रभु के वो हाथ से कोई छीन के ले जा सकता है?
किसको इतना हिम्मत है? किसको इतना हिम्मत है कि प्रभु के हाथ से प्रभु ने आपको संभाल रखा है? वचन में क्या लिखा है? परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। अगर आप तिरस्कृत है तो वचन कहता है कि यहोवा मुझे संभाल लेगा, और प्रभु ने आपको संभाल रखा है। किसको इतना हिम्मत है कि वो परमेश्वर के हाथ से आपको छीन कर ले जाए? कौन सा ऐसा शैतान है, कौन है इतना ऐसा व्यक्ति जो आपको छीन सकता है? तो आज से ये सपना देखना है। कई लोग रात में सपना क्या देखते हैं? सांप आ रहा है, वो आ रहा है, काला आदमी आ रहा है, दबा रहा है, ये सब सपना देखते हैं। नहीं, आज से सपना देखना है कि आपका प्रभु, आपका पिता आपको थामे हुआ है। हालेलुया, आपको प्रभु थामे रखा है। मेरा स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के गोद में सो रही हूँ, मेरे यीशु ने मुझे थामे रखा है, यीशु ने मेरे हाथ को पकड़ा है। ये सब हमें सपना देखना है। हालेलुया। हमारे मन के जो सोच होता है ना, वही ड्रीम्स में आते हैं। तो अगर आप ड्रीम्स में अभी देखते हैं कोई आपको मारने आ रहा है, कोई चोर आ रहा है, कोई डाकू आ रहा है, कोई काला आदमी आ रहा है, कोई सांप आ रहा है आपको डरने, आप उठ के बोलना मुझे और ऐसा सपना नहीं देखना, क्योंकि मैं प्रभु की संतान हूँ, मैं परमेश्वर की संतान हूँ और प्रभु ने मुझे संभाल के रखा है। मैं मेरे हृदय के अंदर से मैं जानती हूँ कि प्रभु ने मुझे संभाल के रखा है। कौन मुझे मेरे प्रभु के हाथ से छीन कर ले सकता? कोई नहीं सकेगा। हालेलुया। तो ये वचन को आपके अंदर, आप इसको एकदम अंदर ही रखें। और एक वचन पढ़ेंगे, पहला पत्रोस 2:7। पहला पत्रोस 2:7। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वो तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया है। यस, तो ये वचन भी आपके लिए है। जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने क्या कर दिया था? ठुकरा दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया। हो सकता है आपके परिवार में कि आपके कजिन्स का या किसी के शादी था, आपको नहीं बुलाया, या आपके परिवार में क्योंकि आप यीशु में आए, यीशु को जाना, इस कारण से आपको तिरस्कृत हुआ है। तो कभी उसमें आपको दुख नहीं होना है। प्रभु आपको क्या बनाया? कोने का पत्थर। आपको उन परिवारों के लिए उनके प्रति कुछ बैर कड़वाहट नहीं रखना, उनको माफ करते हुए प्रार्थना करना। एक दिन आप समझोगे कि आपके पूरे परिवार में आपको प्रभु वो कोने का पत्थर बनाया है। हालेलुया। मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ, क्योंकि मेरे पापा के घर में, मम्मी के घर में कोई विश्वास में नहीं था। हालांकि वो नॉमिनल क्रिश्चियंस है, लेकिन उनको यीशु मसीह से कोई संबंध नहीं। लेकिन जब हम विश्वास में आए, हमें पूरे परिवार ने हमें त्याग दिया और हमसे कहा कि हमें चैलेंज किया कि देखो तुम लोग जब आगे, क्योंकि तब हम क्लास 9 में थे, मेरी छोटी बहन क्लास 7 में थी और मेरी मम्मी विधवा है। तो हमें चैलेंज किया कि देखो तुम लोग आगे कैसे जाओगे, तुम लोग वापस आओगे, बच्चों का मैरिज नहीं होगा, सब कुछ गड़बड़ होगा कर। लेकिन प्रभु ने अद्भुत विधि से उनके सामने ही प्रभु ने ऐसे चमत्कार किए कि अभी वो बोलते हैं कि ये दो जो बेटी हमारे परिवार में, इन्होंने जो निर्णय लिया वही सही निर्णय था। हालेलुया। अभी उनके जो भी विषय है वो हमें बुलाकर प्रार्थना करने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो समझ गए कि हाँ, इन्होंने जो निर्णय लिया। हमारे 12th के बाद में हमने सीधा मिनिस्ट्री के लिए, परमेश्वर की सेवकाई के लिए हमने जब समर्पण किया, मेरे सब चाचा लोग विरोध थे कि तुम पागल हो गए हो, तुम्हें नौकरी करना है, तुम क्यों बाइबल कॉलेज जा रहे हो। तो उनको समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन आज प्रभु की महिमा के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे सारे कस्मों से मैं और मेरी बहन जो इतनी ब्लेस्ड है, हमारा फैमिली इतना ब्लेस्ड है। हालेलुया। संसार के नजर में बहुत कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ऐसे फैमिली प्रभु कितना अद्भुत रीति से हमें चला रहा है, हमारा पूरे परिवार देख रहा है। क्यों मैं अपना अनुभव बोल रही हूँ? क्योंकि आपने यीशु के लिए कदम लिया है। मेरे प्रिय बहनों, कभी प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। वो कभी हमें रास्ते में छोड़ने वाला नहीं है। हालेलुया। आपने प्रभु के लिए कदम लिया है तो आपके बच्चों के लिए भी चिंता नहीं करना, प्रभु उनके लिए प्रबंध करेगा। बस आपको आगे जाना है। आपको तिरस्करण मिला होगा,
त्यागा होगा, लेकिन आपका स्वर्गीय पिता आपको कभी नहीं त्यागता। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया। आपके जीवन में आप उस तिरस्करण से जा रहे होंगे, लेकिन प्रभु चाहता है कि आपको परमेश्वर के वचन से आप धैर्य को पाए। हालेलुया, हालेलुया। हम और एक वचन को पढ़ेंगे, आयशा 49 उसका 15 और 16। आयशा 49, 15 and 16। क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चों को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपने हथेली पर खोद कर बनाया है। तेरी शर्त काफी। या मेरे तेरे चित्र, और एक दूसरे में लिखा, मैंने तेरे नाम अपने हथेली पर खोद कर लिखा है। हालेलुया। किसके हाथ पर लिखा है? किसके हाथ पर लिखा है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा नाम, हमारा चित्र, हालेलुया, प्रभु के हाथ में खोद कर लिखा है। हालेलुया। ये वचन को अपने लिए लीजिए, अपने लिए पढ़िए, अपना नाम लेकर पढ़िए। बेटा और एक बार पढ़ दे 15, 16। जब आप पढ़ते हैं ना, अपने आप को इस वचन में डालते हुए पढ़े। या क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। यस, हालेलुया। हो सकता है आप में से कुछ लोग हैं जिनको अपने माता पिता लोग बोले होंगे कि मेरे घर नहीं आना। एक काउंसलिंग था, तो वहां पर एक सिस्टर उड़ीसा से आई थी, वो एक पास्टर का वाइफ है, वो भी टीचर है। तो जब वो मैं उसका काउंसलिंग कर रही थी तो वो रोने लग गई। तो उन्होंने कहा, बोला कि सिस्टर आपको मालूम है, इसलिए कि हम यीशु में आए तो उनका ब्रदर का बेटा का शादी था, तो उसको नहीं बुलाया, फिर भी वो अपने मम्मी पापा को देखने के लिए, और वो अपना अपना क्या बोलते हैं, भाई का बेटा का शादी है देखने के लिए वहां पर गया। तो पूरे लोग खड़े थे वहां पर, जो वो गांव का सरपंच आकर अपना चप्पल लेकर ये स्त्री को मार, मुंह पर मार। आप सोचे कितना ह्यूमिलेशन वो सिस्टर को हुआ। वो रोते हुए वहां से निकल गई, कुछ नहीं बोला। और वो सिस्टर कहते कि जो उनका दर्द है, और उनका मम्मी पापा ने कहा कि हमें मिलने नहीं आना, हम तुम्हारा मुंह देखना नहीं चाहते। वो सिस्टर का दुख, इतना वो दुखी है, बहुत दुखी, बहुत रो रही थी, रो रही थी। जब मैंने इनको ये वचन दिखाया, तो वो ये वचन को एकदम अपने हृदय से लगा कर रखा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे कई लोग हैं मेरे प्रियो, जो यीशु को चुना कर कर अपने घर वालों ने उनको निकाल दिया हो, नहीं तो उनको इतना पीड़न के सामने से जाना पड़ रहा है। लेकिन ऐसे कई लोग हैं, लेकिन फिर भी वो यीशु के प्रेम में वो स्ट्रांग है। हालेलुया। तो मैंने वो सिस्टर से कहा कि नहीं सिस्टर, आपको उन सबको माफ करके प्रार्थना करना, आपका पूरा गांव यीशु में आएगा, आपका पूरा जो विलेज है वो यीशु में आएगा, क्योंकि आप यीशु के लिए आज निंदित हुआ है, आपका आंसू वहां पे पड़ा है। तो आप उनको क्षमा कर कर प्रार्थना करें, तो आपका पूरा परिवार, परिवार नहीं मैंने गांव बोला था, वो पूरा गांव यीशु में आएगा। हालेलुया। अगर आपके जीवन में भी आपको ऐसा तिरस्करण हुआ है, आपको किसी ने कहा कि मेरे घर नहीं आना, मेरा मुंह नहीं देखना, प्रभु कहता है कि तुम्हारा नाम मैंने अपने हाथों पे रखा, मैं कभी नहीं भूल सकता। हालेलुया। आप यीशु के लिए एक स्टेप लेते हैं, आपको तिरस्करण का सामना आपने किया है, कभी दुखी नहीं होना, प्रभु आपको आगे लेके जाएगा। आयशा का और पढ़ेंगे 43 का 1 और 2। आयशा 43 verse 1 and 2।
हे इज़राइल, तेरा रचने वाला, और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यह कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे न डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आँच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। यस, तो ये वचन हरदम याद रखना। यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि तू कभी जल से नहीं जाएगा, तू कभी आग से नहीं जाएगा, ऐसा नहीं लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। हम सोचते हैं ना कि यीशु को पीछा किया तो हमारे जीवन में कोई संकट नहीं, कोई मुश्किल नहीं, एकदम इजी होना है। नहीं, प्रभु ने ऐसा वायदा नहीं किया। प्रभु ने क्या कहा कि तू डर मत, डर मत, क्योंकि मैं तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुम्हारे नाम लेकर बुलाया है। जब तू जल में से होकर जाए, मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। जब हम कठिनाइयों से जाएंगे, प्रभु क्या कहते हैं, मैं तुम्हारे संग रहूंगा कर लिखा है। और नदियों में से होकर चले तो तू ना डूबेगा। हालेलुया। और जब तू अग्नि से होकर चले तो वो तुझे ना झुलसाएगा, ना ही उसके लोग तुझे जलाने पाएगा। तो आप आग के अंदर से भी हो तो ऐसा भी हो सकता है, आप पानी से जा सकते हैं, नदी के अंदर से जा सकते हैं, और आग जैसे कठिनाइयों से भी जा सकता है, लेकिन इस सब में आप नाश नहीं होगा कर प्रभु ने कहा है। हालेलुया। तो ये ऐसा नहीं क्यों मैंने प्रभु को विश्वास किया, मैं इतना प्रार्थना करती हूँ, मेरे जीवन में क्यों ऐसा कष्ट है, ऐसा नहीं सोचना। हमारे जीवन में प्रभु ने कहा कि कष्ट आएंगे, लेकिन प्रभु हमारे साथ है, वो कभी हमें त्यागेगा नहीं। और इस सब के बीच से होकर भी हम जाएंगे ना, इससे क्या होता है, हमें और प्रभु स्ट्रॉन्ग कर प्रभु में, और हमें बलवंत कर हमें और मैच्योर कर प्रभु बाहर लेकर आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो कभी सोचना नहीं कि प्रभु ने मुझे तिरस्कार क्यों किया, मेरे जीवन में क्यों ऐसे समस्या आ रहा है। हाँ, समस्या आएंगे, लेकिन प्रभु कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, इन सब के बीच में मैं तुम्हारे साथ हूँगा। और एक वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 1 का 27 और 28वां पद। 1 Corinthians chapter 1 verse 27 and 28। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवान को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत की नीचों और तुच्छों को भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। यस, तो प्रभु ने कैसे लोगों को चुना है। हालेलुया। आप अपने आप को बहुत कमजोर सोचते हैं, आप अपने आप को मूर्ख सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने ऐसे लोगों को चुना है। हालेलुया। तो आपका चुनावट के बारे में आप देखिए, आपका ऊपर जो चुनावट है, बुलावट है। आपके परिवार में हो सकता है आप सबसे कमजोर थे, आपके परिवार में हो सकता है आप सबसे मूर्ख थे, लेकिन परमेश्वर ने आपको चुना है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको चुना है ताकि वो जो ज्ञानी लोगों को परमेश्वर दिखाए कि मैं कैसे इन मूर्ख लोगों को भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। हालेलुया। जब हम इस सच्चाई को जानते हैं कि प्रभु ने मुझे चुना है, आप अपने पूरे परिवार में आप देखिए, उस परिवार के अंदर से प्रभु ने आपको चुना है। कितने दूसरे लोग थे, आपके भाई बहन, चाचा चाची, नहीं तो मामा मामी, उनके बच्चे, कितने लोग थे, लेकिन उन सब के बीच में प्रभु ने आपको चुना है। आपका ऊपर कितना बुलावट, बड़ा बुलावट है, कितना बड़ा एक चुनाव आपके ऊपर है। क्यों? कि आप परमेश्वर की उस महानता को प्रकट करें। और जब हम इस सच्चाई को समझ जाते हैं कि प्रभु ने मुझे स्वीकार किया है, आपके अंदर बहुत रिग्रेट्स होंगे, बहुत खेद होंगे, ये सब मिट जाएगा।
आपको इस संसार का कोई प्राइम मिनिस्टर या गवर्नर ने नहीं चुना, स्वर्गीय पिता ने आपको चुना है। स्वर्गीय पिता ने आपका अंगीकार किया है। कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है जो 5 साल के होगा और अगला साल वो नहीं हो सकता। 10 साल के लिए एक प्रधानमंत्री ने नहीं चुना, 15 साल का प्रधानमंत्री ने आपको नहीं चुना। जो संसार, जो अल्फा और ओमेगा है, जो आदि और अंत है, उसने आपको चुना है। हालेलुया, उसने आपको चुना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो हमारा शुरुआत से हमारा अंत तक वो जानता है। हम नहीं जानते कल क्या होगा, कोरोना का क्या होगा, थर्ड वेव का क्या होगा, हम नहीं जानते, लेकिन हमारा प्रभु वो अल्फा और ओमेगा है। अल्फा और ओमेगा है, आदि और अंत है। हालेलुया। तो आप तिरस्कृत है, आपके जीवन में तिरस्करण आया, क्यों आप दुखी है? आप उस परमेश्वर पर भरोसा रखें जिसने आपको चुना, जिसने आपको बुलाया। और वो जब सच्चाई को आप स्वीकार करते हैं ना, आपके अंदर की सब शून्यता दूर हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सब अपने आंखों को बंद करें और अपने अंदर, आपके अंदर आपको लगता है कि हाँ, आपको अभी भी कुछ ऐसे तिरस्करण आपको याद है, कुछ ऐसे तिरस्करण के कारण आपके अंदर कुछ दुख है। आपके बचपन में मम्मी पापा से आपको प्यार नहीं मिला, आपके परिवार में आपको तिरस्करण हुआ, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आपके पढ़ाई में, आपके ससुराल में, आपके कलीसिया में, अगर आपको तिरस्करण कहीं से भी मिला है, वो शून्यता है, प्रभु उसको पूरा निकालना चाहता है, दूर करना चाहता है। आप समझ लें कि प्रभु ने आपको स्वीकार किया है। आपके अंदर कुछ है, आपके अंदर प्रभु ने कुछ दिया है। आप खाली नहीं है, प्रभु ने आपको चुना है। जो अल्फा और ओमेगा, उसने आपको चुना है, उसने आपको बुलाया है। जो आपके अंदर है वो दूसरों के पास नहीं है। हालेलुया। जो आपके अंदर दिया है ना, राजस्थान में दूसरे ऐसे हजार हजार लोगों के अंदर नहीं है। जो कीमती चीज जो आपके अंदर प्रभु ने अभी रखा है, हालेलुया, उसको समझे। हम प्रेरितों के काम उसका 3रा अध्याय उसका 6 पद में देख सकते हैं। पत्रुस कहते हैं कि सोना चांदी हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास जो है हम उसको देते हैं। What I do have I give, in Jesus name be healed कहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके पास सोना चांदी नहीं हो सकता, लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु का नाम आपके अंदर रखा है। आप परमेश्वर के संतान है। जो परमेश्वर का अधिकार प्रभु ने आपको दिया है, सांपों के ऊपर कुचलने के लिए, बीमारियों के लिए प्रार्थना करने के लिए जो अधिकार दिया है, वो दूसरों के अंदर नहीं है। अगर आप उस सामर्थ को प्रभु से प्राप्त करते हैं, तभी आप दूसरों को देख सकते हैं। हालेलुया। इफ यू रिसीव ओनली यू कैन गिव। तो आपको रिसीव करना है। हाँ प्रभु, आपने मुझे अंगीकार किया है। पहले प्रभु का वो अंगीकार को स्वीकार करें। प्रभु मुझे अपना संतान कर कर प्रभु ने मुझे अंगीकार किया है। मैं कभी अब से नहीं कहूंगी कि मैं तिरस्कृत हूं, क्योंकि प्रभु ने मुझे अंगीकार कर लिया है। और जब प्रभु का अंगीकार आप प्राप्त करते हैं, प्रभु की उस सामर्थ को भी आप अभी स्वीकार करें। प्रभु के इस प्रेम को भी आप स्वीकार करें। जब आप प्रभु के प्रेम को स्वीकार करेंगे, तभी आप दूसरों को प्रेम कर पाओगे। हालेलुया। अगर आपके अंदर खाली है, तो आप कैसे दूसरों को देख सकते हैं? लेकिन प्रभु कहता है कि तू अभी मेरे प्यार को स्वीकार कर बेटी। यीशु का प्यार को आप स्वीकार करें। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके परिवार में हैं, जो उसने आपको बहुत दुख दिया, और आप कहते हैं कि प्रभु मैं उनको प्यार नहीं कर सकती, उन्होंने मेरे लिए ऐसा ऐसा कहा है। लेकिन प्रभु कहता है बेटा, तू मेरा प्यार को ले ले। तू अपने आप उनको प्यार नहीं कर सकती, लेकिन तू मेरा प्यार को ले ले, तो मेरा प्यार से तुम उनको प्यार कर पाओगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा किसी से बात कर रहा है, उसको स्वीकार करें।
यीशु का प्यार से आप दूसरों को प्यार करें। आप खुद नहीं कर सकेंगे, आपका अंदर, आपका खुद में वो नहीं है, लेकिन प्रभु वो प्यार आपके अंदर देना चाहता है। यीशु के प्यार से आप उन व्यक्तियों को प्यार करेंगे और उनके जीवन में वो एक बदलाव को आप देखोगे। हालेलुया। यीशु के वो एक्सेप्टेंस को, यीशु आपको स्वीकार कर रहा है, वो आप प्राप्त करें, तभी आप दूसरों को भी एक्सेप्ट कर पाओगे। आप तिरस्कृत नहीं है, आप तिरस्कृत नहीं है, क्योंकि यीशु ने आपको अपना लिया है। सब अपने नाम को लेकर कहें, शीबा तू तिरस्कृत नहीं है, यीशु ने तुझे स्वीकार कर लिया है। पिंकी तू तिरस्कृत नहीं है, यीशु ने तुझे अंगीकार कर लिया है। माया तू तिरस्कृत नहीं है, यीशु ने तुझे अंगीकार कर लिया है। मानी तू तिरस्कृत नहीं है, यीशु ने तुझे अंगीकार कर लिया। स्वर्गीय पिता, इस रात को हम आपके पास आते हैं प्रभु। प्रभु, जितने आपके प्रिय बेटियों ने ये वचन को सुना प्रभु, उनके जीवन में किसी भी क्षेत्र में वो तिरस्करण से होकर जा रहे प्रभु, वो दुख में है प्रभु, मैं अभी प्रार्थना करती हूँ कि हमने वचन से सुना, जिस क्षण ही प्रभु हम इस पृथ्वी पर तिरस्कृत होते हैं, जिस क्षण ही हमें कोई तिरस्कार करता है, उस क्षण ही यहोवा हमें देखता है, यहोवा हमें देखता है, यहोवा हमें देखता है, हमें स्वर्ग स्वीकार कर लेता है। उसी समय स्वर्ग हमारे लिए काम करना शुरू कर लेता है। धन्यवाद प्रभु आपके वचन के सत्य के लिए। प्रभु, आपके वचन में जितने दास दासियों को देखना, उनके जीवनों में तिरस्करण का सामना उन्होंने किया, लेकिन प्रभु आपने उनकी अवस्थाओं को, परिस्थितियों को बदल डाला, क्योंकि वो आप पर निर्भय किया। प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे हर एक बहन लोगों के लिए प्रभु, वो हो सकता है आपके नाम के कारण तिरस्करण का सामना करने पाए, उनके परिवार से आज उनको बाहर निकाल दिया, उनके परिवार में वो नहीं जा सकते, उनके परिवार से उनको तिरस्करण मिल रहा है, लेकिन प्रभु स्वर्ग ने इनको स्वीकार किया है। परमेश्वर प्रभु, ये वो कोने का पत्थर जैसा प्रभु उनके परिवार के लिए एक आशीष बनाए। तेरे हर एक बहनों को प्रभु, उनके परिवारों में, उनके स्थानों में, वो जहां कहीं भी रहते उस मोहल्ले में प्रभु एक कोने का पत्थर जैसे बनाए, ताकि वो कह सके कि ये जो बहन, ये बेटी, नहीं तो ये जो परमेश्वर की दासी के कारण हमारा घर आशीषित है, हमारा इस शहर आशीषित है, कहने पाए प्रभु। हालेलुया प्रभु, हर एक बहनों को उस तिरस्करण का हर एक दुष्ट आत्मा उनसे निकल जाए, और वचन की सच्चाई को भी वो समझ ले कि यीशु स्वर्ग ने उनको अंगीकार कर लिया है। प्रभु ने आपका वचन कहा है कि आप प्रभु उनको अपने हाथों में लिख कर रखा है, उनका नाम को प्रभु आपने अपने हाथों में उनका नाम लिख कर रखा है प्रभु। धन्यवाद 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 प्रभु। वो देख ले कि आप कैसे उनको संभालता है, जैसे एक माँ बच्चे को संभालते, उसी प्रकार आप उनको, मेरे माता पिता मुझे छोड़ सकते हैं, लेकिन यहोवा मुझे संभाल लेगा, यहोवा मुझे संभाल लेगा। एक बच्चे को किस प्रकार से संभालता है प्रभु, उसी प्रकार आपके हाथों में हमें संभाले रखा है। आपके हाथों से हमें कोई छीन नहीं सकता, कोई भी अंधकार की शक्ति, कोई भी बीमार की शक्ति हमें आपके हाथों से छीन नहीं सकता। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हर एक स्पिरिट ऑफ रिजेक्शन, I command you in Jesus' name, leave right now in Jesus' name. ये रात में इसी वक्त प्रभु इनके जीवन से हर एक तिरस्करण का पीछे काम करने वाला हर एक दुष्ट आत्मा यीशु के पैरों तले जाने की आज्ञा देते हैं। अभी लोग पूरा कंप्लीटली बॉडी स्पिरिट सोल कंप्लीटली डिलीवर्ड इन जीसस नेम, यीशु का नाम में छुटकारा होने का। आज से प्रभु वो आपके हाथों को देख सके,
आज से प्रभु वो देख सके उनके सपनों में कि यीशु उनको थामा हुआ है। उनके जो नींद में डरावने जो सपने आते यीशु का नाम में निकल जाए, हर एक डरावना सपना निकल जाए। उनके सपनों में वो यीशु को देखने पाए, स्वर्गीय बातों को देखने पाए, विजन्स देखने पाए प्रभु। हालेलुया प्रभु। प्रभु हर एक लोगों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष देते हुए प्रार्थना करती हूँ। हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा आपने हमारा मदद किया, धन्यवाद। इस रात में भी प्रभु, अब बाकी के समय भी आपके बच्चों से आप बातें करते रहना, वचन से बातें करते रहना परमेश्वर। हर एक को आप इस्तेमाल करें परमेश्वर, हर एक को आपके राज्य के लिए प्रभु, एक प्रभु आपके लिए एक जलता हुआ ज्योति समान प्रभु जी अपने स्थानों में बनाकर रखे। उनके परिवार के लिए एक आशीष बनाए परमेश्वर, उनकी कलीसिया के लिए आशीष बनाए, उनके बच्चों के लिए एक आशीष बनाए, उनके पतियों के लिए एक आशीष बनाए प्रभु। धन्यवाद, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।